आदमी ने चाकू से अपने चश्मे को खोला और उसमें से दोनों लेंस निकालकर एक दूसरे के ऊपर रख दिया। फिर उसने एक सूखी चीड़ की टहनी तोड़ी और उसमें से पराग निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। उसे अच्छी तरह चबाकर दोनों लेंसों के बीच की दरार में सावधानी से चिपका दिया ताकि एक अस्थायी आवर्धक शीशा बन सके। मगर सिर्फ इतना करना काफी नहीं था। इसके बाद आदमी ने एक खोखली घास की डंडी से लेंस के बीच में थूक भर दिया। फिर एक सूखी जंगली घास ढूंढी और लेंस का एंगल समायोजित कर सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित किया। कुछ ही देर में घास से धुआं निकलने लगा। आदमी ने खुशी से उसमें लकड़ियां डालनी शुरू की और लगातार फूंक मारने लगा ताकि आग और तेज हो सके। लेकिन अगले ही पल वह पानी का गिलास उठाकर उसी आग को बुझा देता है जिसे जलाने में इतनी मेहनत की थी। पत्थर से उठती सीटी जैसी आवाज सुनकर वह चाकू उठाकर तेजी से पत्थर की ऊपरी परत हटाता है और जल्दी ही वहां एक लोहे की मोटी कील नजर आती है जो चट्टान में गहराई तक धंसी हुई थी और उस कील से जुड़ी एक लोहे की जंजीर सीधे उसके पैर में बंधी हुई थी। यह उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई सजा थी क्योंकि उसने युद्ध से भागने की कोशिश की थी। जाते समय उन्होंने थोड़ी सी खाने की चीजें और कुछ गोलियां छोड़ दी थीं और आदेश दिया था कि वह अपनी आखिरी सांस तक लड़े। लेकिन कौन मरना चाहता है? यह आदमी भी नहीं। उसने हर संभव तरीका आजमाया मगर कुछ भी काम नहीं आया। जब तक उसने गर्म पत्थर पर ठंडा पानी नहीं डाला तभी जाकर उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मगर आसमान में हर कुछ समय बाद गुजरते लड़ाकू विमान उसे डरा देते थे। अगर दुश्मन ने उसे देख लिया तो परिणाम बेहद भयानक होते। इसलिए उसने गति बढ़ा दी। अब खाने और आराम के अलावा उसका सारा समय चट्टान को गर्म करने में बीतने लगा। धीरे धीरे आसपास की सारी लकड़ी खत्म हो गई। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी गिलास पीने का पानी बचा था। वह नीचे झुका और हाथ जलने की परवाह किए बिना जलती लकड़ी हटाई और वह आखिरी गिलास पानी लोहे की कील पर उड़ेल दिया। इसके बाद वह फिर से लोहे की जंजीर को खींचने लगा लेकिन वह कील तो जैसे पत्थर का ही हिस्सा बन चुकी थी, जरा भी नहीं हिली। वह हार मान गया, चुपचाप जंजीर छोड़ दी। चेहरे पर निराशा की गहरी छाया थी। अपना अंत सोचकर वह और भी अधिक टूट गया। पर अगले दिन उसे एक नया विचार आया। उसने लोहे की बाल्टी पर लगे क्लिप से गोलियों के सिरों को दबाया, फिर बड़ी सावधानी से गोली को घुमाकर खोला और उसमें से बारूद निकालकर एक खाली टिन में भर लिया। इसके बाद उसने कील के चारों ओर की राख हटाई, बारूद को सावधानी से उसमें डाला और सूखी घास की एक पतली डंडी को फ्यूज बत्ती की तरह उसमें लगा दिया। ताकत बढ़ाने के लिए उसने आसपास से पत्थर उठाए और उन्हें बारूद के चारों ओर भर दिया। फिर दोनों हाथों से उसे दबाकर कस दिया। सब तैयार होने के बाद उसने फ्यूज में आग लगाई और तुरंत पीछे हटकर एक कोने में जाकर अपना कोट ओढ़कर लेट गया। सांस रोक ली और भगवान से दुआ की कि सब ठीक हो। कुछ ही सेकंड में एक धप जैसी आवाज आई। वह तुरंत उठकर भागा और जब उसने जोर से पत्थर को लात मारी तो देखा कि कील अब हिल चुकी थी। अब उसने बंदूक के पिछले हिस्से से पास पड़ा पत्थर खींचा और उस पत्थर से कील पर चारों तरफ से वार किए। कई बार दिशा बदलकर मारने के बाद उसने पत्थर नीचे रखा, जंजीर को कपड़े से लपेटा और दांत भींचकर पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। जैसे जैसे कील हिलने लगी एक झटके में वह जमीन पर गिर पड़ा। पर अब वह आजाद था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो फिर से जीने का कारण मिल गया हो।